हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वर्ण विचार। यह फ्रेंड इसका से फर्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार, जो कि एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे। और लास्ट में आपको बताएंगे कि कहाँ से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम फीलिंग के साथ, सीबीटी एग्जाम के साथ। ठीक है, तो बहुत ही शानदार होने वाला सेशन, तो सेशन को लास्ट में देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे वीडियो कुछ डिले हो रहा था, कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं आ रहा था। अब लेकिन कंटिन्यू आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है जो वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार के बारे में समझते हैं और विस्तार एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार की परिभाषा, आखिर उसको परिभाषा, उसको कैसे हम मतलब परिभाषित करते हैं, कहने का क्या अर्थ है। देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको इमेज मिलेगा, मतलब बिल्कुल एग्जाम फीलिंग के साथ बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीजें हैं। तो आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए तो वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई जिसे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है। यानी वैसे भाषा का वह छोटी से छोटी इकाई होता है जिसे टुकड़ों में नहीं कर सकते, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिससे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है मौखिक रूप से ध्वनि, यानी मौखिक रूप से कहा जाए तो जो भी हम बोल रहे हैं, क ख ग, ये सब जितने भी वर्ण है, जितने भी ध्वनियां हैं, सब क्या है जी? सब वर्ण है। ठीक है, बात करेंगे लिखित रूप में तो लेटर होता है, जैसे वर्ण वगैरह हो गया। आगे बात करेंगे यहाँ पे उदाहरण, यानी राम अ जोड़ क्या करें, र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, यानी हमारा ये खंड हो गया। तो यही इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को वर्ण बोलेंगे। ठीक है, खंड हो गया यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। इसको बात में ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, आगे कहने का मतलब क्या है कि कुल वर्ण हिंदी भाषा में लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि अभी जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, टोटल आपको देखने को मिलेगा उसमें 48। ठीक है, 48 मिलेगा। और इसमें जो नया वाला जो आया है उसमें यहाँ पे 52 मिलेगा। आगे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको आगे समझेंगे कि कैसे 42 होता है, किसमें किसको इंक्लूड किया गया है, कैसे किसका बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक याद रखिए कि वर्ड कुल हिंदी भाषा में लेखन के आधार पे 52 होते हैं। कितने? 52। आगे बात करेंगे तो करें वर्ण के भेद, टाइप ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ण के भेद हम पढ़ेंगे तो वर्ण दो टाइप का होता है, आपको मालूम होगा, पहले से टीचर आपको पढ़ाए होंगे। बाकी यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज तक समझ में नहीं आया तो आज के बाद वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वोवेल्स और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे तो स्वर किसे कहते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण खुद से होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। यानी इसमें क्या है कि इसमें किसी भी चीज की सहायता ली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। एक खुद अकेले कहता है कि हम अकेले किसी के बिना जी सकते हैं, लेकिन ये क्या कहता है? व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन अलग होता है, विपरीत होता है इसके। कहता है क्या? जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से ली जाती है। तो व्यंजन वर्ण कहता है कि हम तेरे बिन जी नहीं सकते, यानी जब तक स्वर वर्ण नहीं आएगा तब तक व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को बिल्कुल बात ध्यान रखिएगा। जब तक स्वर वर्ण नहीं आएगा इसके साथ में तब तक व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए क्या कहता है व्यंजन वर्ण? जिन वर्णों के उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और जिनके बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है या अकेले रहता है, इसको क्या कहते हैं? भवेल कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिए कि व्यंजन वर्ण का अस्तित्व स्वर वर्ण के बिना अधूरा है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण जो होता है 11 होता है, सॉरी स्वर वर्ण 11 होता है। कितना? 11 होता है। जैसे में देखिए यहाँ पे छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे री, ए आई ओ आओ। ठीक है, ए आई ओ आओ। आगे उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पे समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन वर्ग 33 होते हैं, 33 होते हैं टोटल। कितना? 33। जैसे क से लेके ह तक, क से लेके ह तक टोटल 33 होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो स्वर के प्रकार। ठीक है, अब स्वर को आखिर उसके कितने भागों में रखा है, उसको कितने भागों में रख के हम डिवाइड करके पढ़ते हैं? इसको 3 भागों में। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। ठीक है, यानी शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्गर। इसको हम लोग बिल्कुल आसान से समझेंगे। कह रहे उच्चारण में कम समय लगता है, यानी सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कहने का जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है या सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 होता है, इसमें अ, ई,
छोटा ऊ, छोटी है देखिए यहाँ पे अ, छोटी छोटी ऊ और री। बाकी यहाँ पे दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे तो दीर्घ स्वर क्या कहता है, उच्चारण के में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी इससे दोगुना समय लगेगा, ठीक है, इससे कितना, तो दोगुना समय लगेगा इसमें, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। जिन जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। आगे बात करेंगे लुप्त स्वर, फिर है लुप्त स्वर में 3 गुना समय पुकारने में प्रयोग होता है, यानी लुप्त स्वर को में इसमें 2 गुना लगता है, देखिए ह्रस्व स्वर का 2 गुना इसमें लगता है और इसमें 3 गुना लगता है, यानी इसमें ज़्यादा लंबे समय लगता है, ठीक है, पुकारने में। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओम बोलते हैं, राम बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे जो तो क्या हो जाएगा, लुप्त स्वर है यार, यानी इसको बोलते हैं लुप्त स्वर, ठीक है। जो एस जैसे सिंबल होता है उसको लुप्त स्वर बोलते हैं। अधिकतर बहुत सारे मतलब लाइन में देखने को मिलता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। आगे क्या है, व्यंजन वर्ग के भेद, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। व्यंजन वर्ग के भेद पढ़ेंगे लोग, व्यंजन वर्ग आखिर होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो एडजस्ट करते हैं थोड़ा, बार बार रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, स्वर वर्ग के भी 3 भेद होता है, व्यंजन वर्ग के भी 3 भेद होता है, ठीक है। स्वर वर्ग के व्यंजन वर्ग का जो 3 भेद होता है कौन है, पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। आगे बात करेंगे आखिर स्पर्श व्यंजन क्या है, उसके बारे में। वायु कंठ तालु आदि को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे क से लेके प वर्ग तक। तो कुल कितने स्पर्श व्यंजन के पूछेगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। पूछ देगा कि म बताओ कौन व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या कौन व्यंजन है, तो बताना पड़ेगा आपको स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। क्वेश्चन बताया जाएगा आगे, आगे आपको एमसीक्यू कराया जाएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो यह होगा स्वर और व्यंजन के बीच स्थित, ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं, जिसमें य, र, ल, व, ये कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये कुल कितने होते हैं जी, 4 होते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। आगे बात करेंगे उष्ण व्यंजन, कौन व्यंजन, उष्ण व्यंजन, यानी उच्चारण में रगड़ से उष्ण पैदा होती है, यानी वह जिसके उच्चारण में रगड़ से उष्ण पैदा होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उष्ण व्यंजन कहेंगे। उष्ण मतलब गर्मी, तो इसको याद रखिए, तो इसको बोलते हैं सलामी संबोधन से दंस और ह। इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा उच्चारण के साथ संघर्ष, मतलब थोड़ा मतलब रगड़ से पैदा हो रहा है, और रगड़ से उसमें पैदा हो रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग उसमें व्यंजन कहेंगे। ये टोटल 4 होता है और ये 4 भी होता है, यानी 8 हो गया ये, और यहाँ पे 25 हो गया, टोटल कितने हो गया हमारा, टोटल व्यंजन पर 33 हो गया, याद रखिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है, श्वास आयु के आधार पे, ठीक है, श्वास आयु के आधार पे भेद, मतलब आधार पे जो क्या है, जो हमें वर्ग का भेद बताया जा रहा है, तो इसमें बात है व्यंजन वर्ग के मूल, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए व्यंजन वर्ग। श्वास आयु के आधार पे व्यंजन वर्ग का भेद, ठीक है, व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का भेद। यहाँ पे कह रहा है 2 प्रकार का होता है, पहला होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं हम लोग जिसमें कम वायु निकलती है, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु निकलती है, यानी श्वास वायु के कारण कम वायु निकलती है, उसे क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। और जिसमें ज्यादा अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहेंगे। जैसे अभी अल्प मतलब कम, महा मतलब ज्यादा, ये ज्यादा वायु निकलेगा तो महाप्राण, और कम निकलेगा तो अल्पप्राण, ठीक है। आगे बात करेंगे वर्ग का, एक पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है अक्सर, अल्पप्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है, और महाप्राण दूसरा चौथा, यानी जिसमें इसमें छूटा है हम लोग क्या है, कितने अक्षर का होता है, तो क वर्ग में टोटल 5 होता है, क ख, और यहाँ पे ग घ और ई, अंग, यानी टोटल 5 गो वर्ड होता है यहाँ पे। तो पांचों में से क्या है कि 1 नंबर और 3 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक है, ये अल्पप्राण हो गया। तो बाकी जो बचा 2 और 4 क्या हो गया, महाप्राण हो गया, बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं। अंतस्थ में क्या है, र ल व स, और यहाँ पे उसमें में सलामी स मधुर स द स ह, बिल्कुल ये तो मालूम है आपको। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, अल्पप्राण में मतलब य और ल व जो है अंतस्थ व्यंजन होता है ना जो, वो अल्पप्राण होता है, और उस व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बता रहे, यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्पप्राण टोटल 20 होते हैं और महाप्राण टोटल 15 होते हैं। अल्पप्राण 20, अल्प 20, महा 15, अल्प 20, महा 15, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे तो आगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन इसमें क्या कर रहा है, 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने वर्णों के मेल से बनते हैं, तो आपको याद रखना है 2 वर्णों के मेल से।
कितने वर्डों के मेल से? 2 वर्डों के मेल से। बिल्कुल आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो ये क्लास चल रहा है ना, आप 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं इसको, 11th-12th के बच्चे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको वो भी बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने टेस्ट को और बूस्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को और बूस्ट कर सकते हैं। कैसे आप फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मतलब जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उन सारे मतलब प्रश्नों का एमसीक्यू लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और सीबीटी पैटर्न के आधारित। आपको उसमें सारे ऑप्शन वगैरह, टाइमिंग वगैरह सब मिलेगा, ठीक है? तो इसको बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा, इन्हीं में बताया जाएगा कहाँ पे आपको वो सब मिलेगा सुविधा, ठीक है? यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन है, इसका भी टेस्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पे, यानी प्रत्येक क्लास का टेस्ट वहाँ पे मिलेगा आपको और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में मिलेगा, बहुत ही आसानी से मिलेगा। उसमें आपको मार्कशीट भी डाउनलोड करने के भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? आगे करते हैं वर्डों के, 2 वर्डों के मेल से बनते हैं। 2 वर्डों के मेल से जैसे में छ, तो क, आधा क, देखिए यहाँ पे हलंत जो होता है ना, यहाँ पे पूरा इसे लिख दिए, तो ये हो गया पूरा क, यानी ये हो गया व्यंजन, ठीक है? अगर इसमें हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो ये हो गया स्वर, यानी आधा, ठीक है? इसको ये आधा का चिन्ह होता है, इसको हलांत बोलते हैं हम लोग, आधा, ठीक है? या देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे क, या क्या लिखते हैं ना, तो उसमें आधा आता है क, उसी तरह। तो क, आधा क और स्वर मिलके छ बनता है। त और र मिलके त्र बनता है। ज और य मिलके ज्ञ बनता है। स और र मिलके स्र बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बाकी कह रहे हैं क्या? अयोग्य वाह, ठीक है? अयोग्य वाह में क्या होगा? अन और अनुस्वार अवर, जो अंग है विस्वार। ये दो वाह के कितना होता है? दो होता है। एगो अनुस्वार होता है, एगो विस्वार होता है। आगे बात करेंगे उच्चारण स्थान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये हर एक साल आपको 10th क्लास के एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसके लिए भी आप इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे समझिए बहुत आसानी से। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है जो कि हिंदी व्याकरण में भी दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग ठीक से समझेंगे। कह रहे क्या? केटीएम दो, केटीएम दो, या हम ऐसे से पढ़ सकते हैं केटीएम डीपी, केटीएम डीपी। ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डी और पी भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं डी और पी, या केटीएम दो, दो भी उससे भी बढ़िया है। केटीएम दो, केटीएम दो। यहाँ पे देखिए के से क्या हो जाएगा? कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मृदा, डी से हो जाएगा क्या? दांत, और ओ से क्या हो जाएगा? ओठ, ठीक है? यानी केटीएम दो, इसको हम लोग याद कर सकते हैं कंठ, तालु, मृदा, दंत, ओठ। देखिए क्या है कि सीरियल बाई है, ये लाइन से स्टेप बाई स्टेप है। इसको हम ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। केटीएम, केटीएम नाम की बाइक होती है और दो, यानी मुझे केटीएम दो, सीधा बात है। इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नीचे जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे वोकल से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इधर निकाल के ऊपर जाएंगे, ठीक है? ऊपर जाएंगे अन्य अंदर से, तो सबसे पहले क वर्ग आता है, इसलिए कंठ, सबसे पहले कंठ भी आता है नीचे से जब देखेंगे तो देखिए कंठ से क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे देखिए क वर्ग, ठीक है? क वर्ग बोल सकते हैं, उसमें अ, आ और ह बोल सकते हैं। एक बात को नोटिस कीजिएगा आप यहाँ पे, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, देखिए यहाँ पे, ठीक है? जो सब साथ में है इसमें, बिल्कुल आप इसको मिस नहीं करिए। ये को याद कर लीजिए, अ है तो इसका मतलब समझिएगा कि कंठ से आ भी बोला जाता है। छोटी है तो इसका मतलब समझिएगा बड़ी भी कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। और यहाँ पे छोटा ऊ है तो समझिएगा ऊँट से बोला जाता है और बड़ा ऊ भी ऊँट से बोला जाता है। आपको तो ऐसे 2, 2, 4, 2, 6 याद हो गया ऐसे ही। बाकी यहाँ पे क वर्ग मालूम है कंठ से बोला जाता है, च वर्ग मालूम है तालु से बोला जाता है, च वर्ग मालूम है मृदा से बोला जाता है, और त वर्ग मालूम है दांत से बोला जाता है, और ऊँट से बोला जाता है प वर्ग, ठीक है? ये तो आपको 25 को ऐसे ही याद हो गया। बाकी यहाँ पे 6 वैसे याद हो गया, 21 वैसे से कंप्लीट हो गया। बाकी यहाँ पे याद हम लोग क्या करना है? याद रखिएगा क्या? कंठ से ह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कंठ से ह बोलते हैं। उसके बाद से कंठ से य और स बोलते हैं। कंठ से क्या बोलते हैं? यस। ऐसे बोल सकते हैं यस, यस, ठीक है? यस। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है? मृदा से जो बोलते हैं उसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, रसरी, ठीक है? रसरी, ट वर्ग रसरी, ट वर्ग रसरी, यानी र, देखिए यहाँ पे रसरी, ठीक है? रसरी हम बोल सकते हैं ट वर्ग रसरी। तो याद रखिएगा यहाँ पे ट वर्ग में रसरी आएगा। उसके बाद ल और स, ल स जो हम लोग बनाते हैं मैथ में, ल स, यानी उसको एलसीएम बोलते हैं। उसको भी याद रखते हैं, ल स दांत से हो जाएगा, ल स दांत से बोलते हैं, रसरी यहाँ पे बेटा से बोलते हैं, यस तालू से बोलते हैं, ह क्या बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, और यहाँ पे जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है प वर्ग यानी ओठ से बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और बात भी ध्यान रखना है, शायद इसमें नहीं दिया हो लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पे कि जो ए आई होता है ना, ए आई, ठीक है? ए और
आई, इसको आप क्या चीज़ से बोलेंगे? उसके बाद से यहाँ पे ओ औ होता है जो, ओ और औ, ठीक है? ओ और औ जो है उसको क्या चीज़ से बोलेंगे? इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, जो ए ऐ है ना, उसके आपको बोलने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा? तो कंठोस्त का, ठीक है? कंठोस्त का। और ए बोलने के लिए ओष्ठोष्ठ का, ठीक है? यानी कंठ और तालु से बोलेंगे हम लोग ए ऐ, कंठ और तालु से क्या बोलेंगे? ए ऐ। और कंठ और उर से बोलेंगे हम लोग ओ औ, ठीक है? ओ औ। कंठ और उर से ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐड करना मिस्टेक से छूट गया है। इसको ऐड करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। सीजीएल फैसिलिटेटर्स नाम से टेलीग्राम है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके सारे क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट लिंक भी वहाँ पे सारे चीज़ को दिया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ से जाके आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, क्विज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सीजीएल फैसिलिटेटर्स वेबसाइट पे जा सकते हैं, या उसके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करते हैं वर्ड चार्ट, ठीक है? हिंदी वर्णमाला जो है चार्ट देख लेते हैं। करें क्या? वर्णमाला को याद रखने के लिए चार्ट का प्रयोग करें। स्वर एवं व्यंजन, सही क्रम और उच्चारण स्थान के महत्वपूर्ण है, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ दिया हुआ है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है बचपन में, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग को नहीं देखना है अभी, लेकिन देख सकते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे बात करेंगे, कुल वर्ड होता है 52, स्वर होता है 11, व्यंजन होता है 33, संयुक्त व्यंजन होता है 4, अयोग्य विवाह होता है 2, अधिगुण होता है 2। इसको हम सारे को टोटल को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 52, यानी 52, ठीक है? याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है अगर 52 कैसे है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इसको, उनको दिखा सकते हैं पीडीएफ, देखिए यहाँ पे। कुल 52 वर्ड होते हैं, स्वर वर्ड 11 होता है, व्यंजन वर्ड 33 होता है, संयुक्त व्यंजन 4 होता है, अयोग्य विवाह 4 होता है, दीर्घ व्यंजन 2 होता है, ठीक है? इसको बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रश्न अभ्यास के बारे में। तो कह रहे हैं अभ्यास प्रश्न, यहाँ पे देखिए क्यूज दिया हुआ है, आपको बोले भी थे कि क्यूज करा के आपको क्लियर किया जाएगा। कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होता है वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ड होता है, ठीक है? यानी 6 वर्ड की किन वर्णों के मेल से बना है? तो क और स मिलके और अ मिलके क्या बनता है बाबू? ख बनता है, ठीक है? आगे बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। इस टाइप के क्वेश्चन के अगर प्रैक्टिस करना है आपको, तो आपको सीधे कहाँ जाना है? सीजीएल फैक्ट ट्यूटर्स वेबसाइट पे, ठीक है? सीजीएल फैक्ट ट्यूटर्स वेबसाइट पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सीजीएल फैक्ट ट्यूटर्स, वहाँ से भी आप जाके आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको मॉक टेस्ट लगा सकते हैं इसका, ठीक है? आपका जो जितने भी अच्छा होगा उतना स्ट्रांग होगा, जितना आप मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना टॉपिक स्ट्रांग होगा। और अगले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक और आपको डाउट है, जिसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक बार क्यूज जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।